नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि मिलने वाले हैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक परिवार और मित्र से संबंधित। दोस्तों, परिवार और मित्र जो है ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पूछने वाला पहला ही टॉपिक है और इस टॉपिक से ही सारे प्रश्न आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और ये प्रश्न आप चाहे सीटेट की तैयारी करें, एमपीटेट की करें या और किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर्यावरण अध्ययन पूछा जाएगा, वहां पर आपके ये प्रश्न महत्वपूर्ण आपके लिए बनेंगे ही बनेंगे। तो आइए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के इन टॉप 100 क्वेश्चन के साथ में। तो लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, संयुक्त परिवार की अवधारणा समाज में किस सामाजिक मूल्य को बढ़ावा देगी? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने इस प्रकार से हैं: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उपभोक्तावाद, सामूहिकता और सहअस्तित्व या फिर प्रतिस्पर्धा। दोस्तों, बात की जाए संयुक्त परिवार की, तो संयुक्त परिवार हम उसे कहते हैं जहां पर बच्चे, माता पिता और उसके चाचा चाची, उसके दादा दादी सभी मिलकर जब एक साथ रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं और उस परिवार में यहाँ पर सामूहिकता, प्रेम, त्याग, ये सभी मूल्य जो हैं विकसित होते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ऐसा परिवार जो होता है वो समाज में सामूहिकता और सह अस्तित्व के सामाजिक मूल्य को यहाँ पर बढ़ावा देता है। तो इसके लिए हम चुनेंगे यहाँ पर विकल्प सी को और बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, परिवार किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक या फिर राजनीतिक? तो यहाँ पर परिवार जो होता है ये एक अनौपचारिक सामाजिक संस्था होती है। तो यहां पर हम चुनेंगे विकल्प बी को, अनौपचारिक। इसी के साथ में चलते हैं अगले थर्ड प्रश्न पर। और थर्ड प्रश्न यहां पर आता है, बालक के सामाजिक विकास की प्रथम इकाई क्या है? तो देखिए, बालक का सामाजिक विकास कहां से प्रारंभ होता है? स्कूल, समाज, परिवार, मित्र से। तो यहां पर निश्चित रूप से परिवार ही वो सामाजिक विकास की प्रथम इकाई होती है जहां पर बच्चा जो है सबसे पहले सामाजिकरण व्यवहार को सीखता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि परिवार वहां पर हमारा उत्तर होगा। चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है, मित्रता और परिवार में मुख्य अंतर क्या है? अब देखिए, यहाँ पर मित्रता और परिवार दोनों में हम अंतर को देखना है। एक जबरन होता है, दूसरा स्वैच्छिक होता है। दोनों जबरन होते हैं, दोनों स्वैच्छिक है, इनमें से कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर देखिए, एक होता है जबरन और एक होता है स्वैच्छिक। जबरन का मतलब है कि जो प्राकृतिक रूप से ही होता है। अब देखिए, इसमें यदि हम देखें तो मित्रता और परिवार में मुख्य अंतर, तो देखिए, मित्रता आपके लिए स्वैच्छिक होती है। यहां पर बात की जाए तो ये स्वैच्छिक होती है। अब परिवार जबरन होता है, मतलब कि जहां पर बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही वो परिवार उसका जुड़ जाता है, मतलब उस परिवार से वो बच्चा जो है जुड़ जाता है। परंतु मित्रता होती है तो मित्रता जो होती है वो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, हम चाहें उससे मित्र बनाए, ये हमारा स्वैच्छिक व्यवहार होता है। तो यहाँ पर यही एक अंतर इन दोनों में रहेगा। अब एक जबरन है, दूसरा स्वैच्छिक। तो यहाँ पर परिवार जो है वो जन्म के साथ जुड़ने वाला प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, परंतु मित्रता हमारे लिए स्वैच्छिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए तो मित्रता की विशेषता है अनुशासन, समानता और आपसी सम्मान, अधिकार या फिर निर्भरता। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मित्रता जो होती है उसमें आपसी सम्मान और समानता जो होती है वो इसकी विशेषता मानी जाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं मित्रता की विशेषता में समानता और आपसी सम्मान जो है वो निर्भर करेगा। अगला प्रश्न है, परिवार में पीढ़ियों के अंतर को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो यहां पर क्या रहेगा? अनुशासन थोपना, संवाद और सहानुभूति, अलग रहना, बच्चों को सजा देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि संवाद और जो सहानुभूति रहेगी वो यहाँ पर परिवार में पीढ़ियों के अंतर को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका जो होगा वो माना जाएगा। क्योंकि जब हम पीढ़ियों के बीच संवाद और सहानुभूति को बढ़ाते हैं तो इनसे हमारी जो आपसी समझ होती है वो बढ़ती है। इसी के साथ साथ हमारे जो संबंध होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। किस प्रकार के मित्र संबंधों में भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर बात की जाए व्यावसायिक मित्रता, औपचारिक मित्रता, आत्मीय मित्रता या सामाजिक नेटवर्किंग। तो देखिए, आत्मीय मित्रता जो होती है यहाँ पर मित्र संबंधों में भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो आत्मीय मित्रता जो होती है वो निश्चित रूप से वो हमारी गहरी समझ और हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की वहां पर आवश्यकता बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर होगा।
परिवार में लैंगिक समानता का पालन क्यों आवश्यक है? समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, केवल लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, सभी सदस्यों को समान अवसर देने के लिए, या फिर कानून के डर से? तो देखिए, लैंगिक समानता का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो आपकी परिवार के सदस्य हैं, जहां पर महिला पुरुष, बालक बालिका दोनों हो सकते हैं, तो इनको एक समान रूप से अवसर यहाँ पर प्रदान करना, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी सदस्यों के लिए समान अवसर जो है वो हमें प्रदान करना है, और इसी लैंगिक समानता जो होती है, इससे हमारे परिवार में न्याय, संतुलन, समावेश, इन सभी का विकास जो होता है वो हो पाता है। तो इसलिए सभी सदस्यों को समान अवसर देना यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाएगा। आगे बात की जाए अच्छे मित्रों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो अच्छे मित्र की पहचान हम कई तरीकों से कर सकते हैं। केवल संकट में साथ देना, हर परिस्थिति में साथ देना, या उपहार देना, या घूमने ले जाना। तो देखिए, एक सच्चा मित्र वह होता है जो हर स्थिति, हर परिस्थिति में आपका साथ निभाता है, वही यहाँ पर सच्चा मित्र होता है। जो केवल ऐसा ना हो कि वो केवल खुशी में ही हमारा साथ दे, सुख में ही साथ दे, दुख में ना। तो हर मित्र, सच्चा मित्र जो हमें हर परिस्थिति में सहयोग करे, साथ दे, वही हमारे अच्छा मित्र होते हैं। चलिए आगे लेते हैं। यदि परिवार में निरंतर टकराव हो रहा है तो उसका समाधान क्या हो सकता है? परिवार छोड़ देना, न्यायालय जाना, परामर्श और सामूहिक चर्चा, या विरोध प्रदर्शन? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि परिवार में यदि निरंतर टकराव हो रहा है तो उसका समाधान जो है परामर्श और सामूहिक चर्चा ही उसका समाधान हो सकती है। क्योंकि जब हम हमारे परिवार में जहां पर टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित रूप से हम बैठकर उन सभी पर परामर्श, उन पर चर्चा करेंगे, तो हमारी समझ जो होगी वो ठीक से बनेगी, गहरी बनेगी, और उस समस्या का समाधान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बालक के मूल्यबोध का निर्माण किससे होता है? विज्ञापन से, स्कूल के पाठ्यक्रम से, परिवार के वातावरण से, दोस्तों से? तो देखिए, बालक के मूल्यबोध का निर्माण जो होता है वो उसके परिवार के वातावरण पर डिपेंड करेगा, और इसके लिए हम यहाँ पर विकल्प सी का चयन इसमें कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। डिजिटल युग में मित्रता के कौन से खतरे हैं? तो देखिए, डिजिटल युग की बात की जाए तो यहां पर मित्रता के कौन से खतरे देखने को मिलते हैं? समय की बचत है, पहचान और अस्पष्टता और धोखा है, सामाजिक विकास है, आत्मनिर्भरता है। तो आज का जो युग है हमारा डिजिटल युग है, जहां पर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जहां पर हम हमारे अनेक दोस्तों के साथ में जुड़े होते हैं। तो ये डिजिटल युग की डिजिटल मित्रता है, और इस मित्रता में पहचान की अस्पष्टता और धोखा जो होता है वो निश्चित रूप से इसकी संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। वो जैसा हमें वहां पर दिखाते हैं, हम उन्हें ऐसा ही समझते हैं। तो यहाँ पर उन्हें ऐसा ही समझने की भूल ना करें। निश्चित रूप से यहाँ पर पहचान की अस्पष्टता और धोखा इसमें संभावित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में चलेंगे। अगले प्रश्न, परिवार में साझा जिम्मेदारी जो है किस मूल्य को दर्शाएगी? तो यहाँ पर वो मूल्य रहेगा सहयोग, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि परिवार में साझा जिम्मेदारी जब मिलती है तो निश्चित रूप से सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो उनमें आपस में सहयोग की भावना भी विकसित होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। और इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, कौन सा कथन सत्य है? सत्य पहचानना है। परिवार में हर सदस्य की भूमिका समान होती है, मित्रता केवल जरूरत के समय होती है। परिवार और मित्र दोनों जीवन के आधार हैं, या मित्रता केवल बच्चों में होती है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि परिवार और मित्र दोनों ही हमारे जीवन के प्रमुख आधार होते हैं। परिवार भी हमारे लिए प्रमुख होता है, इसी के साथ में मित्र भी हमारे लिए प्रमुख होते हैं। तो परिवार और मित्र दोनों ही यहाँ पर जीवन के आधार रहेंगे। हमारे जीवन में संतुलन और भावनात्मक संतुष्टि के लिए दोनों प्रकार के संबंध जो होंगे वो आवश्यक होंगे। इसी के साथ में अगले प्रश्न की बात की जाए, पारिवारिक संबंधों में ईमानदारी क्यों आवश्यक है? कानूनी कारणों से, सामाजिक छवि के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए, बच्चों को डराने के लिए? तो पारिवारिक संबंधों में ईमानदारी का जो महत्व होता है वो क्यों आवश्यक होती है? तो निश्चित रूप से परिवार में सभी सदस्य जो होते हैं जब एक दूसरे का विश्वास बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर पारिवारिक संबंधों में ईमानदारी बनी ही रहती है, और ईमानदारी ही विश्वास की नींव होती है, जिसके बिना कोई संबंध जो है वो टिकता नहीं है।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर होगा। इसी के साथ में अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा मित्रता का एक नैतिक आधार है? प्रतिस्पर्धा, गपशप, सहानुभूति या फिर है आदेश देना। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए एक नैतिक आधार की, तो हमारा नैतिक आधार यहाँ पर मित्रता का जो होगा वो होगा सहानुभूति। जी हाँ, सहानुभूति मित्रता में एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव होता है जो हमारी जो मित्रता को और भी मजबूत करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। परिवार किस प्रकार समाजीकरण की प्रथम इकाई है? वह सामाजिक नियमों की जानकारी देता है, वह स्कूल भेजता है, वह सिर्फ आर्थिक सहायता देता है, वह संस्कार नहीं सिखाता। तो संस्कार सिखाता है पर वहाँ सामाजिक नियमों की जानकारी देता है, बच्चे को समाजीकरण का पाठ पढ़ाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ में हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न आ जाता है, मित्रता का विकास किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है? दंड और पुरस्कार, सामाजिक सीखना, आत्मरक्षा, अभाव सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मित्रता के विकास की, और ये किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये सामाजिकरण सीखना, या सामाजिक सीखना मतलब सामाजिकरण सीखना, इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और मित्रता जो होती है उसमें हमारा सामाजिक व्यवहार होता है, सहानुभूति होती है, आपसी प्रेम होता है, और यही प्रक्रिया जो है वो हमारे समाजीकरण के लिए जरूरी होती है, और ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। इसी के साथ में अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। परिवार के बिना जीवन में क्या प्रभावित होता है? आय, समाज या सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक विकास, स्कूल का जीवन। तो देखिए परिवार के बिना जीवन में क्या क्या चीजें प्रभावित हो सकती है? यदि परिवार नहीं होगा तो वहां पर हमारा जीवन जो होगा निश्चित रूप से सामाजिक सुरक्षा के अभाव में बीतेगा, भावनात्मक विकास हमारा कमजोर होगा। तो यहाँ पर जो भावनात्मक विकास और सामाजिक सुरक्षा, ये यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मित्रता का चयन किस आधार पर होना चाहिए? लाभ, हानि, स्वभाव, विश्वास और आदर्शों की समानता, जाति और धर्म, आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मित्रता का चयन हमारे स्वभाव, विश्वास और आदर्शों की समानता पर होना चाहिए। वहां पर लाभ, हानि, जाति, धर्म ये चीजें इसमें नहीं देखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ में अगला प्रश्न आ जाता है, परिवार में लिंग आधारित भेदभाव का दुष्प्रभाव क्या होता है? बेटियों में आत्मविश्वास की कमी, बेटों में हीन भावना, सामाजिक समरसता, आर्थिक लाभ। तो देखिए जब परिवार में लिंग भेद आधारित भेदभाव होगा तो इसका दुष्प्रभाव जो होगा वो निश्चित रूप से बेटियों में आत्मविश्वास की कमी होगी और वे अपने को खुद को कमजोर समझने लगेंगी। कौन सा व्यवहार सच्चे मित्र के लक्षणों में नहीं आता है? आलोचना करना, साथ देना, विश्वास करना या फिर समझदारी दिखाना। तो दोस्तों यहां पर हम कह सकते हैं कि सच्चे मित्र के लक्षणों में नहीं आता। तो देखिए साथ देना सच्चा मित्र का लक्षण होता है, विश्वास करना, समझदारी दिखाना, परंतु बार बार आलोचना करना ये यहां पर इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर होगा। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यहाँ पर अधिकार, परंपराओं का संरक्षण, बंटवारा या फिर तनाव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो परंपराएं होती है उनका संरक्षण यहाँ पर संयुक्त परिवार में हमें देखने को मिलता है। और संयुक्त परिवार में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं निश्चित रूप से उनसे हमारे पुरानी परंपराओं, संस्कृति, संस्कार आदि की हमें जानकारी जो होती है वो इनसे ही प्राप्त होती है। किस स्थिति में परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है? संवादहीनता, सहयोग की भावना, अलगाव या फिर है ईर्ष्या। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सहयोग की भावना। जी हाँ, यदि हमारे अंदर आपसी सहयोग होगा, समन्वय होगा, तो निश्चित रूप से ये सहयोग और आपसी सम्मान जो होगा इससे हमारा परिवार जो है वो जुड़ा हुआ रह सकेगा, आपस में हमारे संबंध जो है मजबूत बने रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। आधुनिक समय में मित्रता का सबसे बड़ा संकट क्या है? समय की अधिकता, गहराई की कमी और सतहीपन, परिवार का दबाव या तकनीकी ज्ञान। तो देखिए आधुनिक समय की इसमें बात की जा रही है और मित्रता का सबसे बड़े संकट की बात की जाए तो वो होगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गहराई की कमी और सतहीपन। उसकी जो वजह है वो है हमारा सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर आधारित हमारी जो मित्रता है
उसमें हमारी जो वास्तविक गहराई होना चाहिए वो हमें नहीं देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ हमारा जो वास्तविक जुड़ाव होगा वो वहां पर नहीं होता है। ऑप्शन 20 में उत्तर होगा परिवार क्या है? केवल माता पिता, केवल बच्चे, एक साथ रहने वाले लोगों का समूह, या केवल दादा दादी। तो देखिए, परिवार की बात की जाए तो यहाँ पर एक परिवार जो होता है संयुक्त होता है, और एक होता है यहाँ पर जिसमें एकल परिवार होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक साथ रहने वाले लोगों का समूह, उसमें बच्चे भी आ जाएंगे, माता पिता भी आ जाएंगे, दादा दादी भी आ सकते हैं, संयुक्त परिवार रहेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। मित्रता किस पर आधारित होती है? विश्वास और समझ, पैसों, दिखाओ, डर पर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि विश्वास और समझ पर ही मित्रता जो होती है वो आधारित होती है। परिवार का मुख्य कार्य क्या है? पैसे कमाना, देखभाल और सुरक्षा, या फिर नियम बनाना, मनोरंजन करना। तो परिवार का मुख्य कार्य होता है हमारे सदस्यों की, घर के सदस्यों की देखभाल और सुरक्षा करना, यही परिवार का प्रमुख कार्य होता है। मित्र कौन होता है? पड़ोसी, शिक्षक जो हर परिस्थिति में साथ दे, रिश्तेदार तो जो हर परिस्थिति में साथ दे वही हमारा मित्र होता है, और इसके लिए विकल्प सी इसमें उत्तर होगा। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या रहेगी? केवल माता पिता रहते हैं, एक साथ कई पीढ़ियां रहती हैं, केवल भाई बहन रहते हैं, या फिर कोई नहीं रहता है? तो देखिए, संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें एक साथ कई पीढ़ियां जो होती है जब वो मिलकर एक साथ रहेंगी, तो ऐसा ही परिवार हमारा परिवार संयुक्त परिवार कहेगा, जिसमें माता पिता और बच्चे रहेंगे, तो वो हमारा एकल परिवार कहलाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है इसमें एकल परिवार में कौन होता है? सभी रिश्तेदार हैं, दादा दादी, माता पिता, बच्चे, मित्र हैं। तो अभी हमने बात की थी, यहाँ पर माता पिता और बच्चे जो होंगे वो ही सिर्फ इसमें शामिल होते हैं। मित्रता में सबसे जरूरी क्या है? पैसे, ईमानदारी, या फिर ताकत, दिखावा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मित्रता जो होती है वहां पर सबसे जो मुख्य चीज होती है वो होती है ईमानदारी। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, और ईमानदारी ही वो चीज होगी जिससे हमारी मित्रता मजबूत होगी। परिवार में बुजुर्गों की भूमिका क्या होती है? खेलने की, मार्गदर्शन देने की, डांटने की, चुप रहने की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार में बुजुर्गों की भूमिका जो होती है वो निश्चित रूप से हमारे मार्गदर्शन देने की, उनके अनुभव से परिवार को दिशा दी जाती है, और यही कार्य वो करते भी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। सच्चा मित्र कैसा होगा? आलोचक, चुप रहने वाला, मददगार, या फिर ईर्ष्यालु। तो सच्चा मित्र जो होता है, यहाँ पर हमने बात की थी कि मददगार होता है, हर परिस्थिति में साथ देता है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। परिवार का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक, नैतिक विकास, खेल भावना, या कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे परिवार का बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नैतिक विकास। इसी के साथ में बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अच्छे मित्र की पहचान क्या है? यहाँ पर है झगड़ालू, आलसी, ईर्ष्यालु, भरोसेमंद। तो भरोसामंद ही यहाँ पर मित्र हमारा होना चाहिए, और इसके लिए हम ऑप्शन डी को यहाँ पर चुन लेंगे। परिवार बच्चों को क्या सिखाता है? व्यापार, नैतिक मूल्य, राजनीति, प्रतियोगिता। तो परिवार बच्चों को सिखाता है नैतिक मूल्य, और यहाँ पर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। मित्रता में क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर समझ, सहानुभूति, स्वार्थ, या समर्थन। तो निश्चित रूप से मित्रता जहाँ होती है वहां पर स्वार्थ शामिल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। परिवार क्यों महत्वपूर्ण है? खेलने के लिए, बहस करने के लिए, सुरक्षा, सहयोग के लिए। तो निश्चित रूप से परिवार से हमें सुरक्षा और सहयोग ही प्राप्त होता है, और इसके लिए विकल्प सी इसमें उत्तर होगा। अच्छे मित्र क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छे मित्र एक दूसरे की मदद करेंगे, और यहाँ पर विकल्प बी जो होगा वो इसमें उत्तर बन जाएगा। परिवार में निर्णय कौन लेता है? यहाँ पर बच्चे, पड़ोसी, माता पिता, या फिर मित्र। देखिए, परिवार में निर्णय की बात की जाए तो यहाँ पर परिवार में निर्णय लेने का कार्य करते हैं परिवार के जो मुखिया होते हैं, और यहाँ पर माता पिता जो होते हैं वही यहाँ पर मुखिया होते हैं। तो निश्चित रूप से उनका अनुभव और अपनी जिम्मेदारी के आधार पर ही वो निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा इसमें हमारा उत्तर। मित्रता में क्या जरूरी है? तो यहाँ पर है आपसी समझ जो होगी वो काफी जरूरी होगी, और इसी के साथ में विकल्प बी इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है
परिवार में बच्चों को क्या मिलता है? किताबें, पैसा, प्यार और सुरक्षा, डांट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्यार और सुरक्षा मिलती है और आवश्यकता अनुसार डांट भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि डांट नहीं मिलती, डांट भी मिलती है। आगे देखिए, मित्रों से क्या सीख सकते हैं? झगड़ना, चोरी, सहयोग और मिलजुल कर रहना या फिर ईर्ष्या। तो मित्र से हम सहयोग और मिलजुल कर रहना, ये यहाँ पर हम सीख सकते हैं और इसके लिए विकल्प सी जो है वो हम चुनेंगे, ऑप्शन सी। परिवार का सबसे बड़ा योगदान क्या होगा? शिक्षा, संस्कार देना, नौकरी, मनोरंजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परिवार का सबसे बड़े योगदान की बात की जाए तो वो होता है संस्कार देना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। परिवार में कैसा वातावरण होना चाहिए? तनावपूर्ण, प्रेमपूर्ण, डरावना या फिर उदास। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपसी परिवार का जो वातावरण है वो एक प्रेमपूर्ण होना चाहिए और इसके लिए विकल्प बी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आता है, सच्चे मित्र किस समय साथ देते हैं? केवल सुख में, केवल दुख में, सुख दुख दोनों में या कभी नहीं? तो सुख और दुख दोनों में जो साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है और इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं और परिवार किसे कहते हैं? बाहर वालों को, केवल बच्चों को, खून के रिश्ते और एक साथ रहने वालों को, स्कूल के साथियों को। तो देखिए जहां पर हमारे खून के रिश्ते होते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं खून के रिश्ते और एक साथ में रहने वाले समूह को परिवार कहा जाता है और विकल्प सी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। मित्रता कब शुरू होती है? आपसी बातचीत से, लड़ाई से, अनदेखी से या धमकी से। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मित्रता जो होती है निश्चित रूप से वो हमारी आपसी बातचीत से ही शुरू होती है और इसके लिए विकल्प जो ए होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, परिवार के सदस्य क्या करते हैं? दूरी बनाए रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लड़ते हैं, अलग रहते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग इसमें करते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार में बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना किस गुण को बढ़ावा देता है? अहंकार, आत्मनिर्भरता, आलस्य या फिर डर को। तो देखिए बच्चों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना ये गुण बच्चों को बढ़ाएगा आत्मनिर्भरता की ओर और निश्चित रूप से यहाँ पर उन बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है जब वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। मित्रता में सीमा निर्धारण का क्या महत्व है? दूरी बनाना, अधिकार जताना, परस्पर सम्मान बनाए रखना या रिश्ते तोड़ना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं मित्रता में सीमा निर्धारण का क्या महत्व है? तो यहाँ पर होगा परस्पर सम्मान बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। किस प्रकार का परिवार बालकों में सामूहिकता का गुण विकसित करता है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, सिविल परिवार या व्यावसायिक परिवार। तो देखिए बात यहाँ पर सामूहिकता के गुण की हो रही है और ये सामूहिकता का गुण हमें मिलता है देखने को सिर्फ और सिर्फ संयुक्त परिवार में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर। परिवार की कौन सी भूमिका एक बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होती है? आर्थिक सहायता, भावनात्मक समर्थन, खेल उपकरण देना या फिर है अनुशासन को थोपना। तो देखिए यहाँ पर भावनात्मक समर्थन जो होता है ये एक बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें उत्तर होगा। एक स्वस्थ पारिवारिक वातावरण का क्या प्रभाव होता है? मनोवैज्ञानिक अस्थिरता, सामाजिक असामंजस्य और सकारात्मक सामाजिक व्यवहार है, एकाकीपन है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक स्वस्थ पारिवारिक वातावरण के प्रभाव की और उसमें एक सकारात्मक सामाजिक व्यवहार जो होगा वो यहाँ पर रहेगा। तो ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी आदत मित्र को सबसे अधिक प्रभावित करती है? नियमित मिलना, ईर्ष्या और तुलना करना, उपहार देना, साथ में खेलना। तो देखिए कौन सी आदत यहाँ पर मित्रता को सबसे अधिक प्रभावित करेगी? तो वो हमारी यहाँ पर जो आदत होगी वो होगी ईर्ष्या और तुलना करना। तो देखिए जब हम मित्रता में ईर्ष्या करेंगे, तुलना करेंगे तो ये हमारी मित्रता को कमजोर करेगी। तो निश्चित रूप से ये जो आदत होगी ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम विकल्प बी को इसमें चुनेंगे। माता पिता के द्वारा बच्चों को सुना जाना किस मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? बौद्धिक, सामाजिक, आत्मसम्मान और सुरक्षा।
तो यहां पर हम कह सकते हैं आत्मसम्मान। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा उत्तर होगा। देखिए, जब बच्चे को सुना जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान जैसी भावनाएं हैं वो बनी रहेंगी। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर होगा। कौन सी स्थिति मित्रता को प्रगाढ़ बनाती है? केवल सहमत होना, असहमति में भी सम्मान बनाए रखना, समान आर्थिक स्थिति, लंबी जान पहचान। तो यहां पर हम कह सकते हैं असहमति में भी सम्मान बनाए रखना, ये हमारी मित्रता को प्रगाढ़ यहां पर बनाती है और इसके लिए हम विकल्प बी को चुनेंगे। पारिवारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम की समझ, सामाजिक अनुकूलन, व्यावसायिक कौशल, उच्च शिक्षा की तैयारी। तो देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं सामाजिक अनुकूलन, ये हमारी पारिवारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहां पर होना चाहिए। और जब हम सामाजिक अनुकूलन परिवार से सीखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो सामाजिक मूल्य होंगे वो मजबूत होंगे। एक सच्चे मित्र की सबसे बड़ी निशानी की बात की जाए वो क्या होगी? उपहार देना, कठिन समय में साथ देना, दिखावा करना, केवल मौज मस्ती करना। तो सच्चा मित्र जो होता है वो उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कठिन समय में साथ देना। अगला प्रश्न आता है, परिवार में मतभेद के बावजूद भी एकता बनी रहती है यदि बड़े आदेश दें, डर का वातावरण हो, संवाद और समझ बनी हो, या फिर सभी चुप रहे। तो देखिए, यहाँ पर जब संवाद और समझ बनी रहेगी तो निश्चित रूप से परिवार में एकता बनी रहेगी और संवाद से गलतफहमियां दूर होती है और हमारा परिवार में एकता जो होती है वो मजबूत होती है। तो संवाद और समझ बनी हो। बालक का पहला मित्र कौन होता है? शिक्षक, सहपाठी, माता पिता, पड़ोसी। तो बालक के पहले मित्र के रूप में उसके जो माता पिता होते हैं वही यहाँ पर उसकी मित्रता का भाव जो होते हैं वो गुण जो होते हैं वो निभाते हैं। तो यहाँ पर हम माता पिता को ही इसमें चुनेंगे क्योंकि वही बच्चे के मार्गदर्शक और उसके लिए सहारा होते हैं। निम्न में से कौन सी आदत यहाँ पर परिवार में अव्यवस्था पैदा कर सकती है? नियमित दिनचर्या है, आपसी सम्मान है, संवादहीनता है, या फिर पारदर्शिता है। तो देखिए, परिवार में अव्यवस्था पैदा करने का जो कार्य होगा वो होगा संवादहीनता। जब परिवार में संवादहीनता होगी तो निश्चित रूप से ये परिवार में अव्यवस्था पैदा कर देगी। मित्रता में स्वीकृति का क्या अर्थ होता है? दूसरे को बदलने की कोशिश, दोष निकालना, मित्र को उसकी कमियों सहित स्वीकार करना, या दूरी बनाना। तो मित्रता में स्वीकृति का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर रहेगा मित्र को उसकी कमियों सहित स्वीकारना। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे है, किस स्थिति में परिवार एक संस्था के रूप में विफल हो जाता है? सहयोग की कमी, शिक्षा की अधिकता, आर्थिक संपन्नता, आध्यात्मिक माहौल। तो यहां पर हम कह सकते हैं सहयोग की कमी। जब परिवार एक संस्था है और वहां पर यदि सहयोग की कमी रहेगी तो निश्चित रूप से वो एक संस्था के रूप में विफल हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मित्रता में समय की भूमिका क्या होती है? मित्रता को कमजोर करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संबंधों को मजबूत करता है, मित्रता को समाप्त करता है। तो देखिए, यहां पर मित्रता में समय की भूमिका की बात की जाए तो ये होगा संबंधों को मजबूत करेगा और ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। जब हम हमारे रिश्तेदारों को समय देंगे तो समय देने से हमारी जो समझ है, हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो जुड़ाव है वो निश्चित रूप से मजबूत रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, बालक परिवार से क्या सीखता है जो विद्यालय में नहीं सिखाया जा सकता? गणित है, नैतिक मूल्य है, विज्ञान है, या कंप्यूटर है। तो बालक परिवार से वो चीज सीखता है जो यहाँ पर विद्यालय में नहीं सिखाया जा सकता है और वो चीजें होती है हमारे नैतिक मूल्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारे लिए उत्तर होगा। मित्रता में स्पष्ट संवाद क्यों आवश्यक है? बहस करने के लिए, गलतफहमी को दूर करने के लिए, या फिर अधिकार जताने के लिए, या जीतने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गलतफहमी को दूर करने के लिए स्पष्ट संवाद जो है वो आवश्यक होते हैं।
परिवार में सबसे अधिक भावनात्मक लगाव किससे होता है? पड़ोसी से, बहन से, माता पिता से या शिक्षक से? तो परिवार में सबसे अधिक भावनात्मक लगाव हमें होता है अपने माता पिता से। तो निश्चित रूप से माता पिता यहाँ पर हमारे जीवन में सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जिनके साथ में हम स्थायी रूप से और भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक सशक्त मित्र समूह का क्या प्रभाव होता है? बुरी आदतें बढ़ती है, पढ़ाई में गिरावट होती है, सकारात्मक सामाजिक व्यवहार बढ़ेगा या अनुशासनहीनता आएगी? तो यहां पर हम कह सकते हैं एक सशक्त मित्र का प्रभाव क्या होगा? सकारात्मक और सामाजिक व्यवहार जो है वो इससे बढ़ता है। तो ऑप्शन सी के साथ में हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। परिवार में निर्णय लेने में बच्चों को शामिल करना क्यों उचित है? उनका मन रखने के लिए, उन्हें व्यस्त रखने के लिए, उनकी जिम्मेदारी की भावना जगाने के लिए या समय पास करने के लिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनमें जिम्मेदारी की भावना जगाने के लिए बच्चों को इसमें शामिल करना चाहिए। और जब हम बच्चों को इस प्रक्रिया में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को जिम्मेदार बनाते हैं और जिम्मेदारी की भावना उनमें विकसित होती है। मित्रता और परिवार में कौन सा गुण समान रूप से आवश्यक होता है? पैसा, ताकत, विश्वास या आदेश? तो देखिए, दोनों चीजों में, परिवार और मित्रता दोनों में समान रूप से जो आवश्यक होता है वो होता है विश्वास। और विश्वास ही दोनों संबंधों की नींव होता है। परिवार में संस्कारों का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? धार्मिक ग्रंथ, टीवी, दैनिक व्यवहार और कार्य, किताबें? तो यहाँ पर संस्कारों का सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो हमारे दैनिक व्यवहार और कार्य होते हैं। और इसके लिए विकल्प सी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा, क्योंकि बच्चा यहीं से सीखता भी है। डिजिटल युग में मित्रता को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल ऑनलाइन बातें करना, समय समय पर मिलना, संवाद बनाए रखना, अनजान लोगों से जुड़ना, केवल फोटो साझा करना? तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिजिटल युग में मित्रता बनाए रखने का सबसे अच्छा जो तरीका रहेगा वो हमारे लिए रहेगा समय समय पर मिलना और संवाद को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 20 में उत्तर होगा। एकल परिवारों में बच्चों का कौन सी कमी अधिक महसूस होती है? शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक व्यवहार का अवसर या फिर स्वास्थ्य? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सामाजिक व्यवहार का जो अवसर होता है उसकी कमी यहाँ पर बच्चों को अधिक महसूस होती रहती है। और इसमें ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। मित्रता के पहले नियम की बात की जाए तो वो होता है विश्वास, जिसके माध्यम से ही मित्रता होती है। परिवार में सबसे छोटा सदस्य कौन होता है? दादा, पिता, बच्चा या चाचा? तो बच्चा ही निश्चित रूप से सबसे छोटे सदस्य के रूप में यहाँ पर होता है। तो सी विकल्प हमारा इसमें उत्तर होगा। मित्रता किससे मजबूत होती है? पैसे से, एक दूसरे की मदद से, प्रतिस्पर्धा से, झगड़े से? तो एक दूसरे की मदद से ही मित्रता जो होती है वो मजबूत होती है। परिवार में कौन कौन हो सकते हैं? तो परिवार में निश्चित रूप से माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सभी हो सकते हैं। और ये परिवार के ऊपर डिपेंड करेगा परिवार किस प्रकार का है, एकल है या संयुक्त है। तो अभी विकल्प यहाँ पर ए हमारा इसमें उत्तर होगा। मित्र क्या करते हैं? अपमान करते हैं, धोखा देते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं या परेशान करते हैं? तो यहाँ पर एक दूसरे का साथ देते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, परिवार का आधार क्या है? व्यवसाय, धन, प्रेम और जिम्मेदारी, राजनीति? तो प्रेम और जिम्मेदारी ही यहाँ पर परिवार का आधार होती है। मित्रता में कौन सा गुण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है? चतुराई, सच्चाई, चालाकी या फिर ईर्ष्या? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मित्रता में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है सच्चाई का। जी हाँ, मित्रता सच्चाई के ही भरोसे टिकी रहती है। और जब ना मित्र हमारा सच्चा होगा, सच्चाई उसके अंदर होगी, मित्रता हमारी उतनी ही मजबूत होती है। आगे बढ़ते हैं। परिवार में भावनात्मक सुरक्षा देता है? परिवार में कौन भावनात्मक सुरक्षा देता है? तो निश्चित रूप से माता पिता ही वो शख्स होते हैं जो हमें भावनात्मक सुरक्षा देते हैं। सच्चा मित्र हमारे लिए कैसा हो सकता है? तो निश्चित रूप से सच्चा मित्र हमारे लिए एक सहायक हो सकता है। परिवार में कौन सिखाता है अनुशासन? तो निश्चित रूप से माता पिता ही सिखाते हैं हमें अनुशासन। मित्र के साथ कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए? कठोर, असभ्य या सहानुभूतिपूर्ण या उपेक्षापूर्ण?
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मित्र के साथ में हमारा जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ही इसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाता है उत्तर। परिवार में बच्चों को कौन संस्कार सिखाएगा? तो निश्चित रूप से हमारे जो दादा दादी होते हैं वही हमें परिवार में बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं। सच्चा मित्र क्या करेगा? सहयोग करेगा। तो यहाँ पर चुन सकते हैं विकल्प बी को। परिवार में संवाद के महत्व की बात की जाए, संवाद का क्या महत्व रहेगा? तो संवाद का महत्व होगा निश्चित रूप से, हमने कई प्रश्न देखे, इनसे आपसी समझ जो होती है वो बढ़ती है, संबंध मजबूत होते हैं। मित्रता कब मजबूत होगी? तो मित्रता मजबूत होती है जब मदद होती है निस्वार्थ भाव से। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को इसमें चुनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा उत्तर होगा, जब मदद हो। चलिए, परिवार में एकता किससे आती है? झगड़े से, अलग रहने से, प्रेम और सहयोग से, या फिर डर से? देखिए, परिवार में एकता जब आएगी जब हमारे परिवार में प्रेम होगा, सहयोग होगा। तो इसी के कारण जो है परिवार में एकता आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसमें उत्तर होगा। मित्रता में किस बात से दूरी आ सकती है? समझदारी, झूठ, सम्मान, सहानुभूति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब मित्रता के अंदर झूठ होगा, स्वार्थ होगा, तो इस बात से ही यहाँ मित्रता के अंदर जो है दूरी इससे आ सकती है। विश्वास जब मित्रता का टूटेगा तो दूरी निश्चित ही आना है। परिवार में सहयोग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर अकेले काम करना, मदद करना, साथ देना, सिर्फ आदेश देना, आलोचना करना। तो यहाँ पर बात की जाए मदद करना एक साथ, और साथ साथ सहयोग देना। ऑप्शन बी इसमें उत्तर होगा। सच्चा मित्र कैसा व्यवहार करता है? आलोचना करना, उपेक्षा करना, समझदारी और मदद से पेश आता है, या फिर केवल अपने फायदे की सोचता है? सच्चा मित्र व्यवहार करता है वो यहाँ पर करता है समझदारी और मदद से पेश आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, परिवार में बच्चों को कौन मार्गदर्शन देता है? मित्र है, मोबाइल है, माता पिता और बड़े हैं, या फिर टीचर हैं? तो परिवार में बच्चों को मार्गदर्शन देने का कार्य माता पिता और जो उनके अभिभावक होते हैं वो यहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, मित्र किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है? अपमानजनक, सहयोगपूर्ण, कठोर, डराने वाली? तो मित्र वही होगा जो हमारे लिए सहयोगपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है, और इसमें विकल्प बी हमारा इसमें उत्तर होगा। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पालन पोषण करना, निश्चित रूप से पालन पोषण करना, क्योंकि यहाँ जो विकल्प जैसे दे रहे हैं हमें उसके हिसाब से हमें उत्तर का चयन करना होगा। सुरक्षा प्रदान करना ये भी परिवार का कार्य होता है, पर विकल्प यहाँ पर जैसा है उसके हिसाब से हमें चयन इसमें करना है। मित्रता में सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? ईमानदारी से, मदद से, झूठ और धोखे से, या विनम्रता से? तो मित्रता में सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो झूठ और धोखे से ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विकल्प सी प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे लेते हैं, परिवार में किस प्रकार का वातावरण बच्चों के विकास के लिए अनुकूल होता है? तो निश्चित रूप से प्यार और समझ का जो वातावरण होता है ये बच्चों के विकास के लिए अनुकूलित होता है, और विकल्प सी इसमें उत्तर होगा। मित्रता के सबसे बड़े गुण की बात की जाए, चतुराई, स्वार्थ, विश्वास या ईर्ष्या? तो यहाँ पर सबसे बड़ा गुण यहाँ पर रहेगा विश्वास। जी हाँ, विश्वास रहेगा वहाँ मित्रता एकदम मजबूती के साथ रहेगी, और बिना इसके मित्रता हो नहीं सकती, टिक नहीं सकती। तो इसी के साथ में आज के जो हमारे क्वेश्चन है ये होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।